मिश्रा जी, हमारी कार। पार्वती देखो हमारी कार। हम कहते थे ना एक दिन हमारा नालायक बेटा जरूर लायक बनेगा। हमारी कार। लेकिन दादी ये कार तो हमारी है ना। हाँ। अरे मास्टर जी, अब इतने भी जज्बाती ना होइए। ये हमारी कार है, ये हमारा जफर लेके आया है। नहीं, ये हमारी कार है, हमारी पार्वती की कार। देखा, सुन लिया बाबूजी ने क्या कहा? हमारी कार है, हमारी कार है, हमारी कार है। ये कार दोनों परिवारों की है। इसलिए हमने बीच की दीवार हटा दी है ताकि कार आधी आधी खड़ी हो सके। लेकिन मियाँ, अरे वाह जीजी, क्या गाड़ी है। हमें तो पहले ही पता था कि मोहल्ले में ये कमाल सिर्फ आप ही कर सकती हैं। जीजी, हम जल्दी से ना सेल्फी ले लेते हैं। क्या कार है, वाह भाई। जहां तक मुझे पता है ऐसी कार लखनऊ में सिर्फ 2-4 ही हैं। अम्मा हम बताएं, घंटाघर पे हम गए थे पिक्चर की शूटिंग देखने, वहां पे उसका हीरो ऐसी कार में आया था। अब समझो हमको भीड़ में धक्का मुक्की करके जाना पड़ा हमको। गजब की कार है यार। वेल, हवेली के दोनों परिवारों को इस कार के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। शांति भाभी, हम क्या कह रहे थे कि हमको भी कभी कभार इसमें लिफ्ट दे दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया, समझिए आप ही की कार है। अरे हमने तो मिश्रा जी को इतना मना किया था कि मत लाओ अभी कार, लेकिन ये ना हमारी सुनते कहाँ है। अरे बस जो करना है वो करना है ना मिश्रा जी? हाँ बीबीसी, हमें ही कार खरीदने की तलब लगी हुई थी। दिन रात यही सोचते रहते थे कि बस किसी तरह कार आ जाए तो हमारे जीवन में रंग भर जाएं। वेल, शांति भाभी, सकीना भाभी, इस कार की खुशी में कम से कम आपके सौजन्य से शीर कोरमा और काला जाम तो बनता है, क्यों? हाँ कूड़े मियाँ, क्यों नहीं। आइए ना दुकान पे, आपको खिलाते हैं काला जाम। ठीक है। देखिए मिठाई के साथ साथ आपका जो पुराना खाता है वो भी तो खत्म करना है ना मियाँ। नहीं नहीं, हम तेरे ही के लड्डू में ही खुश रहेंगे। अबे पप्पू, जो हमका दिखाई पड़ रहा वही तुमका दिखाई पड़ रहा। अबे लाओ हमका चूहा मार दवाई खिला दो, हमारा काम खत्म करो। अरे चच्चू, इतनी जल्दी मरने की जरूरत नहीं है। ये कार अपनी ही है, हम ही लोग घूमेंगे इससे। अरे मिर्जा जी, मिश्रा जी, आपको दिल से बधाई गाड़ी की। अरे बिट्टू भैया, सब आपकी ही कृपा है। अरे चलो चलो चलो, क्यों ना दोनों परिवारों की एक साथ सेल्फी हो जाए। अबे आजी, तुम तो बिल्कुल मुंह की बात छीन ली ना यार। चलो आओ एक सेल्फी हुई जाए। गलती हो गई। अभी तो मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़े हैं, अगर मेरा माल नहीं मिला ना तो और पता नहीं क्या क्या मैं फाड़ूंगा, समझे? खून की नदियां बहा दूंगा मैं, खून की नदियां। सकीना, मिर्जा भाईजान। जी भाभी। आज हमारी कार आने की खुशी में हमने आप लोगों की दावत रखी है, और पता है हमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, साथ में खीर भी। वाह भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मानो कार आपके ही घर आई हो। हमने भी कार आने की खुशी में लजीज पकवान बनाए हैं, इसलिए दावत तो आज हमारे घर ही होगी। लो फिर और सुन लो,
मतलब हमने जो सुबह से एक टांग पे खड़े होकर इतनी मेहनत की है वो सब बर्बाद। हमने अपनी नाजुक सी जान खपाकर इतना लजीज खाना बनाया है, वो सब जाया कर दे। सकीना हमारी बात मान लो ना। हम नहीं मानेंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम सुन ही नहीं रहे हैं। अरे खाना हमारी तरफ ही होगा, हम कह रहे हैं। हमारी तरफ होगा, हमने शीर बनाई है। ये कोई बात नहीं हुई, बस खाना यहाँ होगा, हमने कह दिया। अरे, क्या फालतू लड़ाई कर रही हो तुम दोनों? एक काम करो, सारा खाना आंगन में लगा दो, दोनों परिवार मिल बांट के खाएंगे। क्यों बड़ी भी? और नहीं तो क्या। अरे भाई, जब हवेली आधी आधी बट गई, कार भी आधी आधी बट रही है, तो क्यों ना हम आज खाना भी यहाँ आधा आधा बांट कर खाएं? अम्मी जान प्लीज, प्लीज अम्मी जान प्लीज, मान जाइए ना प्लीज अम्मी जान। कि जब हम कार लेने गए तो कार वाला हमें पहचान गया और कहने लगा कि बचपन से हम दोनों एक साथ एक ही हवेली में रहे हैं, तो अलग अलग कार से जाते हुए बहुत बुरा लगेगा ना। और जब अलग अलग कार से बाहर जाएंगे तो एक दूसरे को देख के जलन होगी, तो इसलिए एक कार ले लीजिए और मिल बांट कर चलाइए। अच्छा मियाँ, हम समझ गए। जैसे एक हवेली में दो परिवार मिलकर मस्ती करते हैं, ऐसे ही दो परिवार मिलकर एक कार से जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन मिश्रा जी, हमने तो आपसे लाल रंग की कार लाने के लिए कहा था, तो ये आप सफेद क्यों ले आए? मियाँ एक बात बताइए, हमने आपसे नीले रंग की गाड़ी लाने के लिए कहा था ना, तो फिर आप सफेद क्यों लेकर आए? बेगम, पहले शांति भाभी ने सवाल किया ना, तो पहले मिश्रा जी जवाब देंगे। मिश्रा जी बताएंगे कि उन्होंने लाल कार क्यों नहीं ली। अरे भगवान, लाल रंग में क्या रखा है? अरे देखो, सफेद रंग तो अमीरों की पहचान है। देखा नहीं था जब हमारी कार आई थी तो मोहल्ले वालों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। अरे हम तो पारों को ही देखते रह गए। देखा नहीं कैसे टुकुर टुकुर घूर के हमारी कार को देख रही थी, ऐसे फुदक फुदक के सेल्फी खींच रही थी। मियाँ आप बताइए। क्या? देखिए बेगम, बात दरअसल ये है कि जब हम कार खरीदने गए ना, तो हमें आपका ख्याल आया। फिर बेगम पता है क्या हुआ? आपका एक चांद सा चेहरा हमारी नजरों के सामने आ गया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना अपनी बेगम को चांद जैसी चमकती हुई सफेद कार तोहफे में दे। सच्ची मियाँ? मुझे हाँ मियाँ, हमने भी देखा था कैसे मोहल्ले वाले आकर हमारी कार को देख रहे थे। हम आपके लिए हमें शीर लेकर आते हैं। लाते हम भी। और भाई क्या चल रहा है सेठ जी? माल आ गया या कल का ही है? नहीं, पिछले साल का माल है। देखो ऐसा है ना, हमारा दिमाग ना खराब कर बता दे रहे हैं। मियाँ आप सीधे सीधे तमीज से बात कीजिए ना। देखिए हम पैसे दे रहे हैं तो पूछताछ तो करेंगे ही ना। देखो अगर पूछताछ करनी है ना तो कृषि विभाग जाओ, समझे, और वहां से पूछ के आओ कि आम कैसे लेने हैं। हमारी खोपड़िया मत भिल मिलाओ, हम बता दे रहे तुम लोगों को। यार बड़े बेकार आदमी हो, हमको नहीं लेना आम। चलो यार। हाँ चल। कैसे नहीं लेना आम? अगर तुमने आम नहीं लिया ना तो फिर पूरी जिंदगी तुम आम खा नहीं पाओगे। अब तो तुमको आम यहीं लेना पड़ेगा। ये अजीब जबरदस्ती है मियाँ। पहले मैं फोन कर लेना, और सुनो, तब तक आम को हाथ नहीं लगाना। माल का कुछ पता चला? अगर जल्दी मेरा माल नहीं मिला ना तो खून की नदियां बहा देंगे हम। अरे यार मिर्जा, ये कहाँ फंस गए यार? रोज इसी गली से आना जाना है, और इनसे आम नहीं लिया तो ये तो खून की नदियां बहाने हवेली आ जाएंगी। अबे रख फोन। मियाँ,
अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो आपको जो भी आम पसंद हो तोल दीजिए, हम बड़े प्यार से खा लेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं, जब तक पेड़ पर आम आते रहेंगे हम आपकी दुकान पर आते रहेंगे। लाओ झोला खोलो, तो मुंह खोलो। ये 1 किलो आम, पैसा लाओ। हाँ, हमारे भी दे दीजिए। हैं? दे दीजिए। निकल लो, चलो चलो। बैठिए बैठिए। अरे गाड़ी की बड़ी बड़ी बधाइयाँ भाभी जी। अरे भैया आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। हमको मिश्रा जी बता रहे थे कि बिट्टू भैया ने ही जुगाड़ करके दिलवाई है ये कार। अगर हम मिश्रा जी का 1.5 किलोमीटर दूर से भी मुंह देख ली ना तो हम बता दे कि मिश्रा जी खुश हैं कि टेंशन में हैं। अगर जरा सा हमका लगा कि मिश्रा जी टेंशन में हैं तो भाभी मान लो फिर बिट्टू कपूर तब तक चैन से न बैठी हैं जब तक टेंशन दूर न कर दें। लेकिन आज आना क्यों हुआ? कोई जरूरी काम क्या? मिश्रा जी तो है नहीं घर पे। भाभी अब देखिए आपके घर में कार आ गई है, लेकिन हवेली में किसी को भी कार चलानी आती तो है नहीं। तो हम लोगों ने मिल के सोचा कि भैया जरा चल के कार को चलाया जाए, उसका इंजन रवा कर दिया जाए ताकि आप लोग जब बाहर घूमने घामने जाएं तो आराम से गाड़ी चले, कोई दिक्कत ना हो। चाबी दे दीजिए। हाँ वो लेकिन मिश्रा जी तो कह रहे थे कि हम बहुत जल्दी चलाना सीख लेंगे और जब चलाना सीखेंगे तो इंजन भी रवा हो जाएगा। अरे का मतलब भाभी फिर आप इनकी बातें नहीं समझो। इनका कहे का मतलब ये है कि यहाँ से गाड़ी ले जाके और मिश्रा जी की पान की दुकान के बाहर वो गाड़ी खड़ी हो जाए, जिससे बाजार वाले सोचें कि मिश्रा जी भी पनवाड़ियों के अंबानी हैं। अरे मिश्रा जी का भौकाल टाइट हो जाएगा, यहाँ गाड़ी खड़े खड़े का अंडा दे रही का। हाँ ये बात तो सही है। मिश्रा जी हमारे आज तक अपना घर में तो भौकाल बना नहीं पाए, बाहर क्या बनाएंगे? अब देखिए ये कार आ जाने से शायद इनका मोहल्ले में भी भौकाल हो जाए। अरे भाभी भौकाल हम लोग बना देंगे उनका, बस आप चाबी दे दीजिए। हाँ हाँ अभी देते हैं। तो वही गाड़ी है। कार मिल गई, इसी मोहल्ले में है। अबे ये तो नहीं देख पाया कौन चला रहा था, वो पता कर लेंगे। अबे कार मत उठाया, इससे माल निकाल, माल बाकी सब बाद में देख लेंगे। हाँ। हाँ मियाँ कुछ भी कहिए, लेकिन ये कार की बला हमें छू कर निकल गई। बात तो सही कह रहे हो मिर्जा, इतने पैसे का जुगाड़ ही ना कर पाते। अच्छा मान लो अगर किसी तरह कार ले भी लेते तो ऐसी ना ले पाते जैसी मिल गई है। मियाँ कुछ भी कहिए, बिट्टू पप्पू जैसे भी हो पर हैं तो अपने ही। और इस बार तो मिर्जा ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने उनसे खुद कहा हो कि जाओ जाके मिर्जा की मदद करो। वैसे मियाँ आपको पता है कि बिट्टू पप्पू को पूरे लखनऊ में सिर्फ हमारी दुकान की चाय पसंद है। देखिए बिट्टू पप्पू का और हमारी दुकान का बहुत पुराना रिश्ता है। छोड़ो मिर्जा, तुम फालतू बातें बहुत करते हो। तुमको पता है बिट्टू भैया सुबह मंजन करने से पहले हमारा पान खाते तब उनकी सुबह होती है। मत जाइए, देखिए बेमतलब की लफाजी मत कीजिए ना। हेलो क्या हुआ मियाँ, आपका चेहरा क्यों उतर गया है? मिर्जा तुम बहुत सगे बन रहे थे ना अभी पप्पू बिट्टू के, वो हमारी कार ले गए हैं, बहुत देर से ले गए हैं, पता नहीं कब लौटेंगे। अभी हमने कल ही टंकी भरवाई है मिर्जा, हम बताए दे रहे हैं अगर एक बूंद भी तेल कम हुआ ना तो पूरी टंकी तुम भरवाओगे। हम क्या भरवाएंगे मियाँ, हमने क्या उन दोनों का ठेका ले रखा है? क्यों अभी तो बहुत जिगरीपन दिखा रहे थे ना मेरे पप्पू मेरे बिट्टू, तेल नहीं भरवाओगे? मियाँ
अगर उन्होंने हमारी प्यारी सी गाड़ी को ठोक दिया तो कसम खुदा कि हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। हम उनको फोन मिलाते हैं। तुम किसको मिला रहे हो? बिट्टू को। हम पप्पू को मिला रहे हैं। मिलाओ मिलाओ। बच रहा है, बच रहा है, बच रहा है। अरे यार ये फोन नहीं उठा रहा। मिर्जा, वो हमें कार की बहुत चिंता हो रही है। न जाने हमारी कार किस हाल में होगी। मुझे से अरे भैया, किसी की नई कार आई है क्या? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? मालूम नहीं साहब। इसको नहीं मालूम है। चलो आगे। भैया नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या इस मोहल्ले में किसी की नई कार आई है क्या? हाँ, ये ऐसी कार आई है ना जैसे ट्रम्प के पास भी नहीं है। हाँ। अच्छा, इसी कार के दर्शन के लिए तो हम बेताब हो रहे हैं। कौन है स्वामी इस कार के? अरे अपने मिश्रा और मिर्जा हवेली वाले। चौक चौपटिया में उनकी दुकान भी है चाय और पान की। ये सेटिंग कर दी हमने। अब हमारे आपके अलावा और कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अबे बहुत सही मेरे लाल। लाओ चाबी, लाओ फटाक से चाबी लाओ। अरे भाभी जी नमस्ते। ये लीजिए आपकी गाड़ी चाबी। भाभी बहुत गजब चल रही है आपकी गाड़ी, बिल्कुल रॉकेट। जेके बगल से निकाल देत रहा है ना, ओई करके भागत रहा है एकदम से। आप हमसे बात मत कीजिए भाईजान। आप शांति भाभी को झूठ बोलकर हमारी कार ले गए। अरे भाभी, वो झूठ पूरा झूठ नहीं था। हम लोग निकले तो दुकान जाने के लिए थे। अब रास्ते में दो लोग मिल गए, मदद मांगने लगे। अब हम लोग भावुक आदमी हैं तो उनकी मदद करने में समय लग गया। अच्छा, तो आप लोग एक काम कीजिए, शांति भाभी को मिलकर जाइए। अरे वही तो भेजे ने हमका कि सकीना हुई है घर में, उनका चाबी दे दो जाके। अच्छा, आप लोग शांति भाभी से मिल लिए? होगा। और उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा? सुबह तो बड़ा नाराज हो रही थी। नाराज हो रही थी? वो बिट्टू कपूर के ऊपर? हाँ हाँ, मिश्रा जी घर में कोई चिराइन काटे नहीं है, उनके ऊपर मूड खराब हुई उनका। अरे हमका तो इतना मनती है हुई कि पूछो ना। हाँ हाँ, बहुत मानते हैं हम आपको। लो तेरे और सुन लो, एक नंबर का लोपट लंपट चालबाज सब मानते हैं हम आपको। अरे भाभी, बात तो सुनिए। अरे चुप रहिए आप। और अगर कार ले जाना था तो हमसे पूछते ना। इतना सब घुमा फिरा के हमको पट्टी पढ़ाने की क्या जरूरत थी? अरे हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि दुकान से कॉल आएगा, लेकिन भाई साहब कार लेके फरार। अरे शांति भाभी, अगर शांति से पूरी बात सुन लो तो हम बताई। जैसे लेके निकले बस रास्ता में 2 लोग मिल गए। अब वही मदद मांगे लगे और कहें हम प्रयागराज के रहे वाले हैं। अरे वो ऐसे है हमारे दिमाग में बिल्कुल आवा कि प्रयागराज की तो हमारी शांति भाभी भी हैं। अच्छा फिर? अरे फिर क्या था? फिर हम लोग चले गए उनको प्रयागराज छोड़ने। बस उसी में टाइम लग गया। अच्छा, भाईजान कोई अमीनाबाद से भी मिला था क्या? नहीं भाभी, दरअसल क्या हुआ ना, आज पूरा टाइम हुई प्रयागराज वाले खा गए। अब ऐसा करो, कल इमा पेट्रोल डला के रखो, हम लोग सवेरे आके ले जाइए और कल कोई ना कोई अमीनाबाद का ढूंढ के मानब। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे हमारी अपनी कार है, कोई टैक्सी थोड़ी है कि सबको बिठा के घूमते फिरोगे। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। चलते हैं हम लोग। मिश्रा जी, हम क्या कह रहे थे? क्यों ना हम कल अपनी कार से कुकराल घूमने चले? मगरमच्छ देखे बहुत दिन हो गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाग्यवान। मायके वालों से कभी कभी मिल लेना चाहिए। मिश्रा जी, तो क्या हमारे मायके वाले सब मगरमच्छ हैं? इस हिसाब से तो हम भी मगरमच्छ हुए। तुमको चबा के खा जाएंगे हम। ना 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 बेगम, हमने ऐसा कब कहा? अच्छा देखिए,
हम अमीनाबाद जाएंगे और कल ही जाएंगे। पक्का जाएंगे ना? पक्का जाएंगे बेगम, पक्का। देखिए अब तो आप खुश हैं ना? हाँ मियाँ। हमने तो सोच भी लिया है कि किसको कौन से तोहफे देने हैं। तोहफे? तोहफों की क्या जरूरत है? हमने तो तोहफा दे दिया है ना उनको। कौन सा तोहफा? पहले हाथ दबाइए फिर बताएं। देखिए बेगम, हमारे ससुर जी के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है कि हमने उनकी इकलौती बेटी को इतनी बड़ी और महंगी कार तोहफे में दी है ना? दबाइए। लगता है कि सब लोग सो गए हैं। जी सेठ, अच्छा मौका है कार से माल निकालने का। हाँ आ जाओ। हाँ चलो 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 आओ, आओ। खोल क्यों रहा डिक्की? मुझे क्या मालूम? तो कहा था कि खून की नदियां बहा दूंगा। सेठ ऐसा ना बोलो। ये क्या सेठ? कई लोगों ने हवेली में शेर तो नहीं पाल रखा है। साला कार के चक्कर में जान से भी हाथ धो बैठेंगे। अरे सेठ ऐसा ना कहो, बहुत कमजोर दिल के। अरे सेठ, ये क्या है सेठ? ये आवाज तो कार से ही आ रही है। हाँ सेठ, एक काम करो, देखो 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 देखो, तुम इधर देखो, हम इधर देखो। सेठ जी को क्या? अरे भाई, अरे कौन हो? अरे यहाँ क्यों पड़े हुए हो? अरे घर जाके सो भाई। ओ भैया, अरे उठो उठो उठो। ये कौन है? क्या ये निकल गया क्या? अरे शुभ शुभ बोलो मिर्जा। बाबूजी आप? अरे हमको कमरे में नींद नहीं आ रही थी, कार में सोने का मन कर रहा था तो हम आके सो गए। इसका मतलब बाबूजी इसको आपने गाड़ी से कुचल दिया? अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा जफर? बेटा हमको ढंग से साइकिल चलाते नहीं आती, हम उसको कार से कैसे कुचलेंगे? लेकिन ये यहाँ करने क्या आया था? अरे जब हम कार में सो रहे थे तो हम बहुत अच्छा कार रेस का सपना देख रहे थे, तभी हमने खटपट की आवाज सुनी। हमको लगा कुछ हो रहा है, फिर हमको लगा शायद सपने में हो रहा हो। फिर जब हम कार रेस जीते तो देखा ये नीचे पड़ा था। बाबूजी, कोई पुलिस केस तो नहीं होगा? अरे दैया रे, एक कैसा पुलिस केस? हम थोड़ी इसके यहाँ गए थे, ये हमारे यहाँ आया था। अरे अरे कहाँ गया? अरे मियां, जरूर ये कोई चोर होगा। वैसे भी हमारी शानदार गाड़ी पे मोहल्ले वालों की बहुत बुरी नजर। लेकिन मियाँ, चोर अगर हमारी कार चुराने आता तो आगे से चोरी करता, पीछे डिग्गी से क्या निकाल रहा था? क्या बात है बेटा, आपकी यही बात तो हमें लग जाती है। अरे यार, लेकिन डिक्की से चोरी क्या करने आया था ये तो देखो। अरे मिर्जा, जरा डिक्की खोलो। अच्छा मियां, अभी मिले हैं आपको शहीद होने के लिए। आप खोल के देखिए ना, अगर डिक्की में बम हुआ तो। एकदम बैल बुद्धि हो क्या? कोई बम चुराने आता है? अगर आप खुद को इतना अक्लमंद समझ रहे हैं तो आप ही खोलिए ना डिक्की। अरे खोलो ना। हम क्यों खोले? आप खोलिए। अरे तुम खोलो। हम नहीं खोले। अरे खोलो, नहीं खोले। ये नौटंकी क्यों मचा रखी है? हम खोल देते हैं। लाइए बाबूजी, चाबी दीजिए हमको।